मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जीएस में हिस्ट्री का एक टॉपिक्स है हड़प्पा सभ्यता। उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे ढंग से देखें, समझें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग याद करें। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स को पढ़ ले जो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को क्या करेगा, काफ़ी मदद करेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उनसे संबंधित नदी। तो हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जो है हड़प्पा स्थल है उसके बारे में पढ़ते हैं अभी, और वो स्थल है वह किस नदी के किनारे है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल है हड़प्पा। जो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है, तो यह पंजाब के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है, जो अब कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। सेकेंड स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, इधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जो वर्तमान में अभी कहाँ है, यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थल वह कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है वह कहाँ स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे, जो अभी कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो वह कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे ढंग से इसे याद करें। नेक्स्ट है रोपर। रोपर जो है आपका किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। याद रखेंगे, रोपर जो है किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है। मांडा जो है किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दैमाबाद जो है वह कौन सी नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है, जो कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर जो है वह किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे आलमगीरपुर जो वह कौन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है, जो कहाँ है, मेरठ में, यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी कि मेरठ भी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है सुतका गेंडोर। यानी सुतका गेंडोर जो है वो आपका किस नदी के किनारे है, सुतका गेंडोर जो कौन नदी के किनारे है, दस्त नदी यानी दास्क नदी के किनारे स्थित है। भगवानपुरा जो किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो नदी के नाम को, यानी कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में आप लोग इसे याद करें, तभी जाके आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगी। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछा गया है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप लोग इसे याद करें और याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपका है कि प्रमुख धातु में प्राप्ति स्थल। तो सिंधु सभ्यता जो था, तो उस समय तांबा जो प्राप्त किया जाता था, तो तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था, खेतरी से प्राप्त किया जाता था। अब यह खेतरी कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कहाँ है खेतरी, तो राजस्थान में। यानी कि तांबा के जो उस समय हड़प्पा सभ्यता जो था, उस समय जो तांबा का आयात किया जाता था वह कहाँ से किया जाता था, खेतरी और बलूचिस्तान से किया जाता था। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है कि तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था, खेतरी से किया जाता है। और खेतरी कहाँ है, तो राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से नोट करें, ध्यान रखें। उसके बाद आपको है लाजवर्द। यह लाजवर्द जो धातु है यह कहाँ से प्राप्त किया जाता था, बदखसा से प्राप्त किया जाता था, जो कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो याद रखेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तांबा, जो कहाँ से प्राप्त किया जाता था, खेतरी से। नेक्स्ट है फिरोजा टीन। यानी फिरोजा और टीन कहाँ से प्राप्त किया जाता था, ईरान से प्राप्त किया जाता था। याद रखेंगे, फिरोजा जो टीन है और फिरोजा और टीन जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता था, ईरान से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट है चांदी। अब चांदी के जो आयात किया जाता था, तो चांदी के लिए क्या किया जाता, राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से प्राप्त किया जाता। यानी कि चांदी को जो आयात किया जाता था वह कहाँ से प्राप्त किया जाता, राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से प्राप्त किया जाता था। साथ ही साथ अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट है सीसा।
सीसा यह कहाँ से प्राप्त किया जाता था? अफगानिस्तान और अजमेर से प्राप्त किया जाता था। यानी कि सीसा जो प्राप्त किया जाता था कहाँ से किया जाता था? अजमेर से भी किया जाता था और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। नेक्स्ट आपका है शिलाजीत, यानी शिलाजीत यह धातु का नाम है। यह कहाँ से प्राप्त किया जाता था? हिमालय से प्राप्त किया जाता था। गोमेद जो प्राप्त कहाँ से किया जाता? गुजरात से किया जाता था। ऐसे भी हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो सैंधव स्थल प्राप्त हुए वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। और गुजरात में ही क्या है? लोथल है। गुजरात में ही क्या है? हो गया है लोथल है। गुजरात में ही क्या है? लोथल स्थल है, जहाँ क्या किया है? सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। नेक्स्ट आपका है कि सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत, मतलब कि सैंधव सभ्यता कैसे विनाश हुआ और उन किन्होंने कहा, उस सभी के बारे में बताया गया है। तो विनाश मार्शल मैके और एस.आर. राव, यानी कि मार्शल मैके और एस.आर. राव ने किया है, कहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ हुआ किसके कारण हुआ है? तो बाढ़ के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? बाढ़ के कारण हुआ। ये किनका कहना है? मार्शल मैके, आर.एस. राव का कहना है। गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगंट का कहना है कि आर्यों के आक्रमण करने के कारण इस क्या हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है। तो याद रखेंगे कि बाढ़ के कारण विनाश हुआ, किनका कहना है? मार्शल मैके और एस.आर. राव का। आर्यों के आक्रमण से यह विनाश हुआ, इस किनका कहना है? गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगंट का कहना है। नेक्स्ट जो इतिहासकार है आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष, इन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वह जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, यानी कि क्लाइमेट चेंजिंग के कारण हुआ है। M.R. साहनी और H.T. लैम्ब्रिक ने कहा है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण, यानी कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण क्या हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है। और G.F. डेल्स का भी कहना है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण ही क्या हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ है? विनाश हुआ है। K.U.R. केनेडी, यानी K.U.R. केनेडी का कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ हुआ महामारी के कारण हुआ। महामारी, कोई बीमारी आ जाने के कारण इसका क्या हुआ है? विनाश हुआ है। नेक्स्ट है कि एम त्रिमित्रियेव के कहना है कि यह जो अदृश्य गाज है। तो विभिन्न इतिहासकारों का कहना है कि विनाश कैसे हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज का आपका फर्स्ट प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका राइट आंसर क्या है? अर्थव्यवस्था पर। यानी मानव समाज विलक्षण है वो क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित किस पर है? तो अर्थव्यवस्था पर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था पर, यानी कि ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? यानी सेकेंड जो क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंध है, तो हमने अभी जस्ट बताया भी है कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यानी सिंधु सभ्यता जो है वह किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अब बात आती है कि आद्य ऐतिहासिक युग होता क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहा जाता है जिसमें लिख तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है। तो सिंधु सभ्यता में लिखा तो गया था लेकिन आज तक कोई भी उसको पढ़ नहीं सका। इसीलिए सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी आद्य ऐतिहासिक युग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, यानी आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है 5 नंबर है, यानी फिफ्थ है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि आपका 5 नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि ऑप्शन में लिपि है, सेकेंड ऑप्शन में नगर नियोजन है, थर्ड ऑप्शन में तांबा है और फोर्थ ऑप्शन में क्या है? मृद भांड है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? मृद भांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है,
सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। यानी सिंधु घाटी में पहली बात क्या है कि शहरी जीवन थी, दूसरी बात इसके चित्रलेखीय लिपि थी, तीसरी बात ये क्या है, इसमें लोहे से अपरिचित थे, यानी कि लोग उस समय लोहे से परिचित नहीं थे। इसलिए इसका ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जो क्या है वह सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, यानी कि हड़प्पा जो संस्कृति है उसकी जानकारी का जो स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, यानी कि पुरातात्विक खुदाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप लोग कि किस किस एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को ये भी बताया गया कि यह जो प्रश्न है सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए अच्छे ढंग से याद करें। खासकर यह यूपीएससी बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है, इसलिए अच्छे ढंग से इसे आप लोग याद करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? यानी कि आपका प्रश्न है कि कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो आपको अभी जस्ट हमने बताया कि पुरातत्व संबंधी खुदाई, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी पुरातत्व संबंधी खुदाई। ये भी देखिए, यह भी प्रश्न आपको किसमें प्री में पूछा गया है, यानी कि 1993 में यूपीपीसीएस में पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक करके याद करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह कहाँ पाई गई है? मतलब सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वह कहाँ पाई गई है, मतलब कहाँ पाई गई है कि कैसे हम लोग इसको मूल स्रोत है कैसे हम जानेंगे? तो मोहरे पर, यानी कि कहाँ पाई गई है? मोहरे पर। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहरे। एक और बात है कि मोहरे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुहर बना था वह किसका बना हुआ था? तो सेलखरी का बना हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे कि मोहरे किस चीज़ की बनी थी? तो सेलखरी की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि 10th नंबर क्वेश्चन है जिसमें जोड़ा दिया गया, इसमें से एक जोड़ा जो है वह क्या है? सही नहीं है, बाकी 3 जोड़ा जो है वह सही है। तो एम रफीक मुगल क्या कहे? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यही ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है बी, सी और डी यह क्या है? सही है। यानी EJH मैके ने कहे सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, मार्टिन व्हीलर ने कहे पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ था, अमल नंदा घोष ने क्या कहे थे? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। मतलब ये तीनों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और सी और डी यह सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। इसलिए इसमें जोड़ा सही किसका नहीं है? ऑप्शन नंबर ए का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हम यहाँ पर आप लोग को मिलान करके बता चुके हैं कि हड़प्पा का खोज कौन किए थे? तो दयाराम साहनी किए थे। हस्तिनापुर का खोज कौन किए थे? तो बीबी लाल किए थे। तक्षशिला का खोज कौन किए थे? यानी कि जॉन मार्शल किए थे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है किससे संबंधित है? दयाराम साहनी से। हस्तिनापुर किससे संबंधित है? बीबी लाल से। तक्षशिला किससे संबंधित है? तो जॉन मार्शल से। आप लोग इसे अच्छे ढंग से याद करें क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए आप लोग इसे एक एक करके याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मतलब भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वह कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका? हड़प्पा संस्कृति। यह क्वेश्चन आपको किस में? IAS के प्री में 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? अगर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए लाल, यानी कि रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वह पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन से माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व आर्यन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण है? यानी कि निरूपण नहीं हुआ था, यानी कि मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो केवल गाय का निरूपण नहीं हुआ था, बाकी गेंडा, हाथी, बाघ इस सब का क्या निरूपण हुआ था। याद रखेंगे, गाय का निरूपण नहीं हुआ था, लेकिन हाथी, बाघ, गेंडा का निरूपण हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको IAS में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें से सौगौरा जो है वह हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी चन्हू दरो, देसलपुर, कोट दीजे ये सब हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। तो याद रखेंगे कौन सा हड़प्पा सभ्यता का, यानी कि हड़प्पा स्थल नहीं है तो सौगौरा नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो लोथल का जो संबंध है वह किससे है, तो गोदीबारा से, यानी कि लोथल में क्या था, गोदीबारा था। कालीबंगा जो है वह कालीबंगा से किसका समय, जूता हुआ खेत, यानी कि जूता हुआ खेत का जो साक्ष्य मिला वह कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। और कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। तो याद रखेंगे जो भी हम आप लोगों को बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बातों पर ध्यान रखें। और लोथल जो कहाँ है, तो गुजरात में है। लोथल से ही क्या किया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे गोदीबारा जो वह किससे संबंध, यानी कि लोथल से संबंध है। और लोथल जो है वह कहाँ है, तो गुजरात में किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल का जो खोज कौन किए थे, तो रंगनाथ राव ने किए थे। नेक्स्ट है कि धौलावीरा से किससे संबंधित है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों, यानी कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों जो मिला था वह कहाँ से मिला था, धौलावीरा से मिला था। याद रखेंगे धौलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का। बनावली से क्या मिला, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, यानी कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की जो प्रकृति मिली हुआ कहाँ से मिली हुई है, बनावली से मिली हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर जाएंगे, इसे नोट भी करके याद कर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जूते हुए खोज, अभी जस्ट हमने बताया कि जूते हुए खेत की जो खोज हुई थी वह कहाँ से हुई थी, कालीबंगा से हुई थी। और कालीबंगा जानते हैं राजस्थान में, अभी कौन नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। ये भी आपको किसने पूछा गया, देखिए जो भी क्वेश्चन हम आप लोग को अभी बता रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद करें। और आने वाले जो अभी SSC है या BPS है उसमें इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप लोग एक एक करके इसे याद करें। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आपको याद रहना चाहिए। फिर से हम आपको सुमेलित करके बता रहे हैं कि हड़प्पा का जो संबंध है वह सावधान 837 से है, यानी कि सावधान 837 जो है वह किससे संबंध रखता है, तो हड़प्पा से संबंध रखता है। हमने अभी जस्ट आपको बताया गोदीबारा, यानी कि गोदी जो किससे संबंध है, तो लोथल से संबंध है। नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वह कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। और फिर से जूता हुआ जो खेत वह कहाँ से मिली, तो कालीबंगा से। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसलिए आप लोग एक एक करके आप लोग इसे ध्यान रखें। यानी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लेकिन अब यह पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, फिर से आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से हड़प्पा जो हुआ किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो हुआ किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन गोंडा कहाँ है, तो कृष्णा नदी के किनारे है। पैठन कहाँ है, तो गोदावरी नदी के किनारे, यानी कि पैठन का जो संबंध है गोदावरी नदी से है, नागार्जुन कोंडा का संबंध है कृष्णा नदी से है, हस्तिनापुर का जो संबंध है गंगा से, और हड़प्पा का जो संबंध है वह रावी से है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, इसे याद जरूर करें, अवश्य करें। नेक्स्ट जो है सूची 1 सूची 2 को फिर से सुमेलित करना है आपको। तो हड़प्पा का फिर से वही है, हड़प्पा का कौन है, रावी नदी से, लोथल भोगवा नदी से, कालीबंगा घग्गर से, रोपर जो सतलज से। जो हमने अभी जस्ट हमने आपको बताया उसी क्वेश्चन को यह क्या किया है, रिपीट किया गया है, जो आपके लिए लाभदायक है, अच्छे से याद करें। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो अभी अभी जस्ट हमने बताया रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो रिपीट किया जाता है इस सब क्वेश्चन को। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है वह कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, तो विशाल अन्नागार और स्नानागार दोनों कहाँ से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे है।
यह कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें लोहे से परिचित थे, यह गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोग लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, वह क्या है? सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। अर्थात नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जब नगर वाला नगरीय शासन थी तो नाली था ही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा, मतलब व्यापार भी होता था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा की जाती थी? तो मातृ देवी, यानी कि माता का शासन था, पिता का नहीं था। मतलब मातृ देवी का प्रधान था, पितृ प्रधान नहीं था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पर लोग लोहे से परिचित, यही ऑप्शन आपका गलत है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती उसके बारे में। तो आपको यह है कि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती, ये भी ऑप्शन सही है आपका। सेकेंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तो यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी यह जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए। यानी कि चारों जो ऑप्शन है इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसीलिए क्या है? चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुमेल नहीं, मतलब सही से मिलान नहीं है? तो कालीबंगा सही से मिलान नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीबंगा हरियाणा। यानी कि कालीबंगा हमने अभी जस्ट बताया, कालीबंगा जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। अब बात आती है आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के एक मेरठ जिला है वहाँ पर है। और आलमगीरपुर वो कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे, जो हमने अभी आप लोग को शुरुआत ही में बता दिया था कि इस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। लोथल जो है वो भी कहाँ है? गुजरात में, जो हमने अभी जस्ट आपको बताया। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। और लोथल किस स्टेट में है, किस राज्य में? तो गुजरात में। और यहीं से हड़प्पा सभ्यता का स्थल सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा, यही मेल क्या है? सुमेल नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोपर जो है वह कहाँ पर है? पंजाब में है। वह कहाँ पर है? पंजाब। रोपर कहाँ पर? पंजाब में है, जो सतलज नदी के किनारे है। तो इसका याद रखेंगे आप लोग। फिर से आपको इसमें क्या है कि आपको निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधी कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इसमें से कौन है ऐसा जो स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर और हुलास दोनों यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बाकी आपको बता ही दिया, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल आपको गुजरात में। बाकी आलमगीरपुर और हुलास दोनों जो वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। बनावली जो है वह कहाँ है? हरियाणा में। याद रखेंगे, बनावली जो स्थल है वह हरियाणा में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दैमावत कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राखी गढ़ी कहाँ है? राजस्थान में। यानी कि यह गलत है। राखी गढ़ी भी आपका कहाँ है? हरियाणा में है। तो राखी गढ़ी राजस्थान, यही सुमेलित क्या है? गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर से आपको सुमेल करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो आपका मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यानी कि मांडा जो है स्थल वह जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, हमने अभी जस्ट बताया। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। देख रहे हैं कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट किया जा रहा है। इससे आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कि किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग इसे अच्छे ढंग से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? यानी कि हमने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो अवस्थित है। यानी चन्हू-दरो और मोहनजोदड़ो यह दोनों कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन है 2 और 3, यानी कि मोहनजोदड़ो भी और चन्हू-दरो भी यह कहाँ है? सिंध में स्थित है। बाकी सूरकोटदा यह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा तो जानते हैं पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और
3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अभी जस्ट देख ही रहे हैं, बार बार ये कि MPPCS में प्री में 2012 में पूछा गया, यानी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो रिपीट किया जाता है, इससे आप लोग आकलन कर सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चन्हू-दर्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, मतलब चन्हू-दर्रो जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है उसका जो उत्खनन किए थे, कौन किए थे? तो JH मैके ने किए थे। तो याद रखेंगे, देखिए ये भी यूपी लोअर सब यानी प्री में 2015 में पूछा गया था। चन्हू-दर्रो के जो उत्खनन किए थे JH मैके ने किए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो अभी हमने जस्ट बताया था कि हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान पंजाब के मोंटगोमरी जिले में था, जो लेकिन अब क्या पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा जो है वह अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। बाकी तो आप लोग कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में। देखिए UPPCS में भी पूछा गया 1994 में। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यानी कि रंगपुर जो है वह कहाँ? सौराष्ट्र में है। याद रखेंगे, रंगपुर का जो संबंध है सौराष्ट्र में संबंध है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई स्थल है, पूरा स्थल है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पूरा स्थल है। यह कहाँ का है दधेरी? यानी पंजाब का। याद रखेंगे, दधेरी का जो संबंध है पंजाब का है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो अभी आपको बताया गया है, हड़प्पा जो है वह क्या है? पंजाब के मोंटगोमरी जिले में है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और लोथल तो जानते हैं भारत के गुजरात में है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी है। नेक्स्ट है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? हमने जस्ट ही बताया था कि जो लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। जस्ट रिपीट है, क्वेश्चन देख रहे हैं या पूछा ही गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो गुजरात में है। याद रखेंगे, लोथल क्या है? गुजरात में। लोथल से ही चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ये भी याद रखेंगे, चावल का जो प्रमाण मिला था वो लोथल से ही मिला था। लोथल ही एक ऐसा है जो सर्वाधिक स्थल यहीं से प्राप्त हुआ है। गोदीबारा भी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ है? तो पत्तन जहाँ पर लोग क्या करता, व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए पानी के द्वारा जो जहाज उतरा करता था वह पत्तन नगर, पत्तन कहलाता है। तो यह पत्तन नगर कहाँ था? तो लोथल में, यानी कि गुजरात में। तो सिंधु घाटी का जो पत्तन नगर था वह कौन था? लोथल था। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो अभी जस्ट हमने बताया लोथल। रिपीट किया जाता है। देखिए यह 53 और 55वीं बार में PPSC में प्री में 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो हल का कहाँ से प्राप्त हुआ है टेराकोटा? तो बनावली से। और बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। याद रखेंगे, बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। ये भी देखिए 60वीं और 62वीं BPSC में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो इम्पोर्टेंट है, एक एक करके याद करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो आपको हड़प्पा यानी सिंधु घाटी की सभ्यता इसमें से कौन है? रोपर तो है ही है, लोथल भी है, कालीबंगन भी है, लेकिन पाटलिपुत्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, यानी कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा जो स्थल है कौन है? तो राखी गढ़ी है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा है राखी गढ़ी। तो याद रखेंगे, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, 1 से लेके 45 तक हड़प्पा सभ्यता के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके बारे में हमने बताया। और आप लोग इसे क्या करें, शुरू से लेके अंत तक देखें और देखने के बाद इसे याद करेंगे। इससे आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसलिए आप लोग इतना को अच्छे से याद करें। तो इसके बाद आप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है।
धन्यवाद।